अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अचानक से मुसीबत इंसान के ऊपर क्यों आती है? ये मुसीबत क्यों आती है? देखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, मा अस्वाबका मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो मुसीबत आती है वो सब तुम्हारे हाथों का किया धरा होता है। और दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्स, कि हम तुम्हें आजमाएंगे भूख के जरिए से, खौफ के जरिए से, तो मालों के जरिए से और फलों के जरिए से। तो मौला अली की बारगाह में कुछ लोगों ने सवाल किया, ए मौलाए कायनात, ए अमीरुल मुमिनीन, ए हज़रत अली, आप ज़रा ये बताइएगा कि अचानक से जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो हम इससे क्या समझें कि ये हमें गुनाहों की सज़ा मिल रही है या अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है। तो हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। इरशाद फरमाया कि जब तुम पर कभी अचानक से मुसीबत आ जाए और तुम अल्लाह का रास्ता छोड़कर गुनाहों के रास्ते पर चल पड़ो, तो समझ जाना तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा मिल रही है। और अचानक से तुम कभी किसी मुसीबत में फंस जाओ और कोई मुसीबत तुम्हारे ऊपर आ जाए और तुम अल्लाह का रास्ता ना छोड़ो, अल्लाह का रास्ता ना छोड़ो, अल्लाह के रास्ते पे ही चलते रहो, चाहे कितनी ही मुसीबत, कितनी परेशानी क्यों ना आ जाए, तो समझ जाना अल्लाह पाक तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, अल्लाह पाक तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। तो कितनी प्यारी बात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने बताई। और अगर मुसीबत आ गई है तो फिर हम उसे कैसे दूर करें, ये बात भी आपने इरशाद फरमाई। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह फार्मूला हदीस पाक में दे दिया है कि अगर बंदा इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अपना ले तो कभी मुसीबत उसके ऊपर आएगी तो फ़ौरन उसकी मुसीबत दूर हो जाएगी। क्या फार्मूला? हदीस रसूल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मुझे कोई जामे नसीहत फरमाइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको नसीहत फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि अल्लाह को उसके फैसले के सिलसिले में इल्ज़ाम मत देना। यानी अल्लाह तबारक व तआला जो फैसला फरमाता है वो बरहक और बेहतर होता है, लेकिन उसके फैसलों पर इल्ज़ाम मत देना कि माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, अल्लाह ने हमें ऐसा कर दिया, हमारे साथ ये हो गया, हम ही मिले थे। क्योंकि ये सब जुमले माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन नहीं बोलना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो फैसला होता है बंदों के हक में वो बेहतर ही होता है। इस बात को मैं खोल करके आपकी खिदमत में रख देता हूँ। देखिएगा, एक बुढ़िया रास्ते में जा रही थी और अचानक से उसके पैर में ठोकर लगी और ठोकर लगने के बाद उसके पैर से नाखून निकला और खून निकलना शुरू हो गया। और जब खून निकलना शुरू हुआ, जब उस बूढ़ी अम्मा ने जब देखा कि मेरे पैर में चोट लग गई है, नाखून निकल गया है, खून बहुत ज़्यादा बह रहा है, तो वो देख करके मुस्कुराने लगी और चलने लगी। ये मंजर एक शख्स दूर से बैठा हुआ देख रहा था। वो शख्स आया और कहने लगा, अम्मा जान, ए बूढ़ी माँ, जरा ये तो बताओ कि तुम्हारा इतना खून निकल गया, नाखून टूट गया, तुम्हारी ठोकर लग गई और आप मुस्कुरा रही हो, ये मुस्कुराने की वजह क्या है? आपको तो रोना चाहिए था। तो वो बूढ़ी माँ ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि बेटा जरा ये तो बताओ कि क्या ये मैं चाहती थी कि मुझे ठोकर लग जाए और मेरा नाखून निकल जाए, मेरा चोट लग जाए, ये मैं चाहती थी? तो वो शख्स बोला, नहीं, आप नहीं चाहती थी। बोले, कौन चाहता था? बोले, अल्लाह की मर्जी थी कि मेरे यहाँ पर इस जगह पर ठोकर लगे और मेरा नाखून निकले और मेरे जिस्म से खून निकल जाए। ये अल्लाह की मर्जी थी, और जिसमें मेरे रब की मर्जी होती है मैं अपने रब की मर्जी में खुश होती हूँ। मैं शिकवा गिला नहीं करती हूँ कि इसमें मेरे रब की मर्जी थी, अल्लाह की यही मर्जी थी, तो इसलिए मैं मुस्कुरा रही हूँ कि जिसमें मेरे रब की मर्जी हो तो मैं कैसे शिकवा गिला कर सकती हूँ, तो मैं भी उसकी रजा में राजी हूँ। तो अगर बंदे के ऊपर कभी कोई मुसीबत, कोई परेशानी आ जाए तो कभी भी आपको शिकवा गिला नहीं करना है। इससे आपको यही नसीहत मिलेगी कि आपको शिकवा गिला नहीं करना, अल्लाह की रजा में आपको राजी रहना है। ठीक है, चाहे कितनी भी मुसीबत आपके ऊपर आ जाए, अल्लाह तबारक व तआला इम्तिहान लेता है कि देखो मेरा बंदा
کہ کتنا صبر کرتا ہے اور مجھے کتنا یاد کرتا ہے، اور اللہ جب پریشانی میں ڈالتا ہے تو وہی مشکلوں کو آسان بھی فرما دیتا ہے، اور پریشانیاں مصیبتیں ایسے غائب ہو جاتی ہیں کہ جیسے ہم کسی مصیبت میں تھے ہی نہیں۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ نے سماعت کر لی، اور مولا علی نے جو بیان کیا، جو بتایا، اس پر آپ عمل ضرور کریے گا۔ اگر آپ اچانک سے مصیبت میں پھنس گئے اور آپ خدا کا راستہ آپ نے چھوڑ دیا اور گناہوں کے راستے پر نکلنے لگے، تو سمجھ جانا کہ آپ کو آپ کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، اور اگر آپ مصیبت میں پھنس گئے اور آپ نے اللہ کا راستہ نہیں چھوڑا تو سمجھ جانا اللہ آپ کا امتحان لے رہا ہے، اور اللہ جب امتحان لیتا ہے تو سمجھو اس کی زندگی میں کچھ اچھا ہونے والا، اللہ پاک پھر اسے انعام سے نوازتا بھی ہے۔